सारांश और राशि अब ऑफिस के बाद साथ ही घर जाने लगे थे। सारांश ही राशि को उसके घर ड्रॉप करता और घर जाने से पहले वो किसी एक स्पॉट पे रुकते थे, थोड़ा घूमते थे, चिल करते थे और फिर निकलते थे वहां से। 1.5 महीना हो गया था साथ में दोनों को। हौस खास में पहली किस भी हो गई थी दोनों की। जितना सारांश इंटरेस्टेड था उससे कई ज्यादा राशि की आंखें चमक जाती थी सारांश को देखकर। एक दूसरे को जान रहे थे, पर चालाक भी बहुत थे ये दोनों। ऑफिस में किसी को पता नहीं चलने दिया था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। रिलेशनशिप का तो खुद भी इन्होंने ऑफिशियल नहीं किया था, पर फेस तो वही चल रहा था इनका कि उससे मिलने के बाद भी उसी की याद आ रही है। अपनी हर छोटी बड़ी अपडेट्स उसको भेजी जा रही है। प्यार वाले कोट्स खुद से रिलेट हो रहे हैं। दुख भरे गाने अपने आप स्किप हो रहे हैं। एक परफेक्ट लव स्टोरी पक रही है। और तभी एक बात आती है जो राशि ने सारांश से बोली। सारांश, मुझे तुझे कुछ बताना है। मुझे पता है अब क्या आने वाला है कि सारांश हम अचानक ही बहुत क्लोज आ गए एक दूसरे के। मैं सीरियस हो रही हूँ तेरे लिए, तो हम इसको ऑफिशियल कब कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेरी तरफ से ऑफिशियल ही है, तू अपना सोच के बता दियो। ये सब नहीं यार, मतलब अभी हम एक दूसरे को पूरा नहीं जानते हैं। तूने अपने सीक्रेट्स नहीं बताए मुझे, मैंने तुझे अपने नहीं बताए। मेरे कोई सीक्रेट्स है ही नहीं राशि, खुली किताब हूँ मैं। नहीं है कोई खुली किताब, तेरी कोई स्टोरीज नहीं पता मुझे। जैसे तू हमेशा कहता रहता है कि तुझे बहुत दिनों बाद सब पहले जैसा लग रहा है, एज इफ तू अपनी टीन डेज में वापस चला गया हो मुझसे मिलके। तो ऐसा क्यों बोलता है? अपने पास्ट के रिश्तों की कहानी नहीं सुनाई तूने। हमारे बीच कनेक्शन तो है, पर वो डीप कनेक्शन नहीं है अभी। वो बातें नहीं हुई है हमारे बीच। हमें 1.5 महीना ही हुआ है अभी। इतना क्यों सीरियस हो रही है? क्योंकि मैं सच्ची सीरियस हो रही हूँ, तो सीरियस बातें भी करनी पड़ेगी ना। ठीक है, करते हैं बात। किसी दिन अंधेरे में बैठ के मोमबत्ती लगा के तब करते हैं, तभी फील आएगी। हर चीज में मजाक, तू रहने दे। तू ज्यादा सीरियस हो रही है। अभी एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय करते हैं ना, बाद में जो होगा देख लेंगे। ठीक है, वीकेंड के क्या प्लान है तेरे? मेरा कुछ नहीं, स्केटबोर्डिंग के लिए जाऊंगा। एक दोस्त का कॉन्सर्ट है, उधर भी जाना है। और बस, मैं स्टे करना चाहती हूँ तेरे साथ। फ्री हूँ मैं। पैर में लगी हुई है तो स्केटबोर्डिंग हो नहीं पाएगी, और वैसे भी दोस्त का कॉन्सर्ट है, मिस तो कर ही सकते हैं। फिर फ्राइडे को साथ में ही चलेंगे हम मेरे घर। अपनी रूममेट को बता कर रही हो कि तू मेरे साथ आ रही है, वरना मुझसे बात करने से ज्यादा तू फोन में लगी रहती है उसको क्लैरिफाई करने में कि तू कहाँ है। हाँ हाँ, इस बार कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फिर फ्राइडे शाम को वो दोनों निकल गए सारांश के घर। रास्ते में ग्रोसरी स्टोर पे रुके और मेडिकल स्टोर पे। और रात जैसी इमेजिन की थी उससे कई बेहतर गुजरी। सुबह दोनों ने साथ में ब्रश किया, साथ में शावर। राशि ने आलू के पराठे बनाए और सारांश उसे इरिटेट करने पे लगा हुआ था। रोमांस की हद तक पहुंच गए थे वो दोनों। और जब ऐसे मोमेंट्स आप साथ में बिताते हो ना, तो प्यार और गहरा होने लगता है। क्योंकि नॉर्मली रैंडम डेट्स पे नहीं जीते तुम ये मोमेंट्स। ये स्पेशल होते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम। जब तुम दोनों पागल हो एक दूसरे के लिए, तुम्हें उसके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा। सैटरडे को रात को राशि अपने कपड़े बदल रही थी। सारांश वहीं बैठा था और अचानक ही मुस्कुराने लगा। राशि ने पूछा, हंस क्यों रहा है? याद आ गई एक बात। कौन सी बात, बताएगा? जब हम इंडिया गेट जा रहे थे उससे पहले तुझे कपड़े चेंज करने थे, तो मैंने कहा था यहीं कर ले। तूने कहा कपड़े नहीं है, तो मैंने पूछा था होते तो कर लेती, और तूने कहा था कभी नहीं। और तुझे अभी अपने सामने कपड़े चेंज करता हुआ देख के तेरा वो कभी नहीं याद आ गया। एम्बैरेस मत कर मुझे, पहली मीटिंग ही थोड़े ना उतार देती। अच्छा वो छोड़, तू बता, डू यू लव मी? ये सवाल क्यों अचानक? बता ना। हाँ तू अच्छी है, तेरे साथ मजा आता है। बहुत टाइम बाद ऐसा फील हुआ। मैं 8th क्लास से बस एक ही लड़की को जानता था। 9 साल से थे हम रिलेशनशिप में। और फिर जब उसने चीट किया ना, तो उसके बाद बहुत एंग्जाइटी इश्यूज हो गए मुझे। और सबसे बुरी बात, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ किया उसने। दोनों मिलके मेरा काट रहे थे। मतलब वो लोग जिन पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, वो दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब। मुझे झूठ से सख्त नफरत है यार। अगर तुम सीरियस होते हो ना किसी के लिए, तो तुम सीरियस होते हो। तुम्हें उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता, कुछ दिखना भी नहीं चाहिए ना।
मतलब तुम मुंह पे मुझे आई लव यू बोल रहे हो, फिर मेरे जाने के बाद किसी और को भी बोल रहे हो? तुम्हें कुछ सीरियस नहीं चाहिए तो पहले ही बता दो, और सब कुछ पहले से ही क्लियर रखो। गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके गेम के चक्कर में मुझे थेरेपी लेनी पड़ी थी। फिर उसके बाद तो मैं खुला सांड बन गया था कि कुछ सीरियस नहीं चाहिए, प्यार व्यार कुछ नहीं। जज मत करियो, पर मन ही उड़ गया था सबसे। ट्रस्ट किसी पे होता नहीं था। फिर तू मिली, तू बिल्कुल मुझे मेरे टाइप की लगी, और तुझसे वो प्यार वाली वाइब आई। तो मैंने सोचा एक और बार गिर के देखूं क्या प्यार में। और सी, हम यहाँ बैठे साथ में मेरे घर पे। अब बन गया डीप कनेक्शन। राशि की आंख में आंसू आ गए सारांश को सुन के। हे, तू रो क्यों रही है? तभी सारांश के घर की बेल बजी। अभी 11:30 बजे कौन है? मैं देख के आता हूं बाहर। और रो मत पागल। सारांश दरवाजे पे गया और कुछ देर बाद वापस आ गया। राशि ने पूछा, कौन था? पता नहीं, एक लड़का था, आसिफ। मुझसे मेरा नाम पूछा और थैंक यू ब्रो बोल के चला गया। आसिफ? हाँ, होगा कोई पागल। छोड़ना, अब तू कुछ बता, अपनी कोई स्टोरी। कितनी जल्दी जल्दी सब हो गया ना। इनके प्यार का ग्राफ लीनियर है अभी, कोई डिस्टरबेंस नहीं। और हम तो उम्मीद करेंगे कि सब ऐसा ही चलता रहे। प्यारे लग रहे हैं दोनों, प्यार बना रहे बस। आप भी सुनते रहिए स्टोरीज विद अभाषा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरी पहली बुक नॉट सो परफेक्ट प्रेम कहानियां रिलीज हो चुकी है। आप उसको परचेज कर सकते हैं Amazon या फ्लिपकार्ट से। आपको बस Amazon पे सर्च करना है नॉट सो परफेक्ट प्रेम कहानियां। मेरी स्टोरीज आपको सुनना पसंद है तो मेरी बुक भी जरूर बहुत पसंद आएगी। पढ़ो और बताओ कैसी लगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।